सुप्रभात अध्यापकगण एवं मेरे मित्रों। मेरा नाम अक्षय वशिष्ठ है और मैं कक्षा 6ठी अ का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब से वह बालक थे। एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे ही पढ़ना। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह ज़मीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पहनाता रहेगा। जब तक ज़मीन उसके नाम न हो गई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन जब ज़मीन जुम्मन शेख के नाम हो गई, सारा आदर धरा का धरा रह गया। जुम्मन की पत्नी करीमन उसे रोटियों के साथ गालियां भी खूब देती। जुम्मन पत्नी को कुछ न कहता। वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी से पीछा छूट जाए। इस रोज रोज की कलह से उबरकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा मुझे महीने के 2 रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूंगी। जुम्मन ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत की धमकी भी दी। वह बोला, हाँ पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अलगू, कल पंचायत में तुम्हें भी आना है। मुझे क्यों घसीटती हो बीच में? तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है। अलगू ने कहा, क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? मौसी ने कहा। यह सुनकर वह सचेत हो गया। उसने मौसी से वायदा किया कि वह ज़रूर आएगा। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा? बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेगा वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे चुन सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सकपका गया। लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो उसने अपने पक्ष के फैसले में तनिक भी संदेह नहीं था। अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया। लेकिन सरपंच की जगह पर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है। मुझे अन्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। फिर उसने मौसी की बात को गौर से सुना। गांव वाले फैसला सुनने के लिए तत्पर बैठे थे। अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, यही उचित है कि तुम माहवार मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो पंचों के सामने उसकी ज़मीन के सारे कागजात लौटा दो। यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई। लेकिन सारा गांव न्यायागत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। वह अलगू से नफरत करने लगा
और बदला लेने की ताक में रहने लगा। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत थी। उसने पिछले साल बटे शेर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद ली थी। बैल बहुत ही सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दुर्भाग्य से जुम्मन की पंचायत के लिए 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को जहर दे दिया है। अलगू की पत्नी ने भी जुम्मन पर ही दोष लगाया। अलगू चौधरी ने किसी तरह अपनी पत्नी को शांत किया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ीदार बहुत खोजा गया पर न मिला। अलगू ने सोचा कि इस एक बैल को बेच डालना चाहिए। उसने गांव के समझू बनिए के हाथ अपना एक बैल बेच दिया। समझू ने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा किया। समझू नया और हष्ट-पुष्ट बैल पाकर बहुत खुश हुआ। उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोतकर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ाता रहा। उसे न तो उसके चारे की फिक्र थी न पानी की। इतनी मेहनत से बैल कमज़ोर पड़ गया। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सा नमक और घी के पीपे लदे थे। बोझ इतना ज़्यादा था कि बैल को गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। रात में पैसे और घी कोई चुरा ले गया। सुबह समझू सिर पीटते हुए घर आया। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत तक की नौबत आ गई। फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम लिया। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। अब उसे जीतने की तनक भी आशा न थी। जुम्मन के मन में भी सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच सलाह मशवरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझू, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस समय तुम्हें अलगू ने बैल दिया वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसे पहले ही दे चुके होते तो क्या तुम पैसे वापस मिलते? अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया। अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर का वास है। इसे कहते हैं न्याय। जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to our channel.